आतंकी मसूद अजहर ने फिर उगला जहर। मसूद ने कहा जैश के पास 10,000 फिदाइन तैयार हैं। तुमने दुनिया के हर असले के खिलाफ सैटेलाइट मिसाइल तैयार कर लिए, इन मुजाहिदों के खिलाफ क्या तैयारी करोगे जो जिस्म के साथ बम बांध के जाते हैं? खुदा की कसम, इन्हें रोकने के लिए कोई आला न तुम इजाद कर सके हो न कर सकोगे। तो जहां मसूद अजहर, आतंकी मसूद अजहर का एक ऑडियो सामने आया है। पकड़ा गया बिलावल भुट्टो का झूठ। पाकिस्तान की मस्जिद से मसूद का ऑडियो साया सामने। बिलावल ने कहा था अफगानिस्तान में हो सकता है मसूद। asking for funding for rebuilding and back Mujahideen. So that's the call. And और उम्मत मुस्लिमा में 30,000 मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जैशे मोहम्मद 10,000 ऐसे नौजवान अल्लाह के फजल से दे सकती है जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। 30,000 fighters ready for the Ummah, 10,000 of the Jaish, and all of them now are ready for Fidain attacks, suicide attacks. मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में आपने क्या किया? Now clearly Masood Azhar is trying to send a message to his cadre to be primed and be ready in the fight against Bharat. आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो। Masood Azhar revived as a strategic asset after Operation Sindoor. Pakistan aims to escalate proxy war during the Amarnath Yatra in Jammu and Kashmir. जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान से भारत के लिए एक और धमकी भरा संदेश सामने आ रहा है। भारत को ये धमकी भरा संदेश जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर की तरफ से दिया गया है, वो भी बिलावल भुट्टो के बयान देने के बाद। दरअसल दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच पाकिस्तान की एक मस्जिद से मसूद अजहर की एक धमकी भरी रिकॉर्डिंग को चलाया गया है। ये रिकॉर्डिंग दोस्तों CNN न्यूज 18 दावा कर रही है कि मसूद अजहर की है, जो की बहालपुर की एक मस्जिद में चलाई गई है। ये बहालपुर मस्जिद उसी जगह पर है जहाँ 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हवाई हमले किए थे। बहावलपुर में स्थित मरकज सुहान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था, जिसे कि इस भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया था। और इस हमले में ही मसूद अजहर के दर्जनों रिश्तेदार भी मारे गए थे, जिसके बाद अब वहीं के एक मस्जिद से ये रिकॉर्डिंग सामने आ रही है। इस ऑडियो में मसूद अजहर को ये कहते सुना जा रहा है कि मुजाहिद को दिए गए फंड का इस्तेमाल जिहाद के लिए किया जाएगा, और वो ये भी कह रहा है कि हमारे पास फिदाइन है, कोई भी ताकत या मिसाइल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसने इन फिदाइन की संख्या 40,000 बताई है। देखा जाए तो ये लोग भारत को डायरेक्टली चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर्स को लेकर। मसूद अजहर कई सालों से भारत के डर से छिपकर बैठा था। ऐसे में बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्या हो गया कि पाकिस्तान का मसूद अजहर अब फिर से सबके सामने आकर खुली चुनौती दे रहा है। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मसूद अजहर की ऑडियो चलाना पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, और कहा जा रहा है कि इसे खास तौर पर अब इसलिए जारी किया गया है क्योंकि भारत में अमरनाथ यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान मसूद अजहर का ऑडियो चलाकर आतंकवादियों को प्रोत्साहित करना चाहता है कि वो अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है? ये बिलावल भुट्टो के बयान के बाद ही आतंकवाद का ऐसी चुनौती भारत को देना, क्या ये पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुजाहिदीन ने मुसलमानों तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है या तुम्हें कुछ दिया है? सच बताना। इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इन्होंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, इन्होंने किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया, इन्होंने किसी मुसलमान को नहीं सताया, बल्कि आप लोग जो जिहाद फंड में पैसा डालते हो, ये मुजाहिदीन खुद नहीं खाते, ये पैसा अल्लाह के रास्ते में जाके लगता है। पंजाब के एक मुसलमान ने मुझे कहा कि मेरा जब भी कोई मुझ पर मुसीबत आती है, मैं थोड़े से पैसे उठाकर मुजाहिदीन के गले में जाके डालता हूँ। कहा उसी वक्त मुझसे मुसीबत दूर हो जाती है। कहा मेरा कोई नुकसान होता है, मैं मुजाहिदीन की जाके खिदमत करता हूँ, मेरा वो नुकसान खत्म हो जाता है। मुझे वो माजी याद आ गया जब एक मुजाहिद घोड़े पे जा रहा था, हजरत उमर फारूक उसके पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे। किसी ने पूछा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन इस मुजाहिद के पीछे क्यों दौड़ते हुए जा रहे हैं? अगर हजरत उमर को मुजाहिदीन की दुआओं की जरूरत थी, क्या पाकिस्तान वालों को जरूरत नहीं है? इन नौजवानों की माओ ने उन्हें भेजा, और उम्मत मुस्लिमा में 30,000 मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जैशे मोहम्मद 10,000 ऐसे नौजवान अल्लाह के फजल से दे सकती है जो इसी तरह मुस्कुराते हुए मौत को गले से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, तैयार हैं। कल
तक हमारे लिए मसला था कि किसे महाज में भेजें किसे नहीं, आज जो मिलता है मुझे पर्ची देता है कि मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो, मुझे फिदाई हमले के लिए भेज दो। और तुमने दुनिया के हर असले के खिलाफ पेट्राइट मिसाइल तैयार कर लिए, इन मुजाहिदों के खिलाफ क्या तैयारी करोगे जो जिस्म के साथ बम बांध के जाते हैं? खुदा की कसम, इन्हें रोकने के लिए कोई आला न तुम इजाद कर सके हो न कर सकोगे। तो हमें पता ही चलता है कि बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने, जो एंकर पर्सन है, उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में आपने क्या किया, या क्या आप उसके बारे में कुछ करेंगे, और इंडिया जो है उनको हैंड ओवर करने के लिए कहता रहता है, क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए, जिसके ऊपर उनका जवाब एक तो ये था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी इंडिया जो है वो इसके बारे में जो भी वो बैठे बात करे, टेररिज्म पे इशू ऐसा है, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, और हम जो है वो अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंड ओवर किया जा सकता है? आप बताइए इसके ऊपर। देखें, ये भी बहुत बड़ी खबर है अगर बिलावल भुट्टो ने ये खुद ही अपनी तरफ से जवाब नहीं दे दिया। लेकिन आफ्टर ऑल ही इज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर है ना, क्यों जी, कि नहीं है? नहीं, अब तो नहीं है सर, पहले थे। अच्छा, पहले थे, लेकिन अब तो वो है ना सर, इसहाक दारी है ना फॉरेन मिनिस्टर भी। हाँ, जी ये जी गवर्नमेंट को बाहर से बैठ के सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट में है नहीं पीपल्स पार्टी जी वाले, ये जी वाली सिचुएशन है। और ये जो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनमें से ये एक हैवी वेट है, इसमें कोई शक नहीं है। एक इनके बाप हैं और एक ये हैं, ये फैमिली बिजनेस होती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, और पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे मीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो बहावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन बहावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये कहना कि हम पूरे टेररिज्म के इशू को के उसी के इशू के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, ये मैं मुनासिब बात समझता हूँ। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर। लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। अब इतनी देर हो गई है कि ही मस्ट बी अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। शशि थरूर की तरह ये भी इज अ गुड स्पीकर इन इंग्लिश, तो वो एक वो वाली वैल्यू भी है। लेकिन अगर ये बात करने से पहले कहीं पाकिस्तान के जो डिसाइसिव बॉडीज हैं उसके अंदर इस पे बहस हुई है, और ये सिर्फ एक टैक्टिक नहीं है बल्कि एक सिंसियर ऑफर है, तो देन आई थिंक इंडिया शुड रिस्पॉन्ड टू इट एंड द टू कंट्रीज कैन गो फॉरवर्ड।